स्पेन, हेयर वी कम। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ सैर पे चलने के लिए? इस बार नंबर लगाए स्पेन का। सारी रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं और हम बहुत फ्रीडम के साथ घूमने वाले हैं। तो पूरे एक हफ्ते की सैर है, मेरे साथ बने रहिए। मैं मल्टीपल वीडियोस डालूंगा। ये है मालागा एयरपोर्ट मेरे पीछे। 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमने एग्ज़िट लिया है अब, और कार रेंटल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा है। अभी हम मालागा नहीं रुकेंगे, यहाँ से जाएंगे सीधा सेविये। ये है सेविये के सिटी सेंटर में टूरिस्ट सेंटर। 10 में से 2 स्टार्स। जो हेल्प आपको चाहिए वो ये नहीं देने वाले हैं, इनको सिर्फ अपना हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर बेचने से मतलब है। तो यहाँ ना बेकार है। पर हाँ, मैंने एक ट्रैवल कार्ड लिया है जिसमें 10 राइड्स इंक्लूडेड हैं। फ़िलहाल वॉक करके चलेंगे हम इस सेंटर से प्लाज़ा दी एस्पानिया, और फिर वापस यहाँ आएंगे क्योंकि बाकी की अट्रैक्शंस यहाँ पे हैं। तो हम इस एंट्रेंस से अंदर आ रहे हैं। मेरा गैस है ये कि यही है प्लाज़ा दी एस्पानिया, लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इन लोगों के मैप्स में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर बोर्ड्स भी यूजुअली नहीं दिखे। अगर कहीं हैं तो बहुत ही छोटे बोर्ड्स हैं और सिर्फ रोड के एक साइड। एनीवे, ये रही वो इलेक्ट्रिक बाइक्स। साइड में पोल है, यही इनका चार्जिंग स्टेशन है। आप पर आवर बेसिस पे इनको रेंट कर सकते हो। और यहाँ इनका साइकिल स्टैंड। ये है वो छोटे बोर्ड्स जिनकी मैं बात कर रहा था, पर बहुत छोटा लिखा है और रोड के सिर्फ एक ही साइड लिखा है। कल्चर है राइट साइड चलने का, लेकिन बोर्ड लेफ्ट साइड पर है, तो इसीलिए थोड़ी कंफ्यूजन है। और ये बग्गी राइड्स तो पूरे सेविये में चल रही हैं। 50 मिनट का टूर है। वाह, अभी कोलंबस टाइप की फीलिंग आ रही है कि ये देखो मिल गया। बेस्ट पार्ट सिटी का, अगर रोड साइड पे या पेवमेंट पे भी ऐसा कुछ दिखे तो मतलब समझ लो कल्चरली काफ़ी रिच है। एनीवे, अब घुमाता हूँ कैमरा और दिखाता हूँ मेन स्पॉट। ये वो जगह है जिसके चक्कर में मैं एक्चुअली सेविये आना चाह रहा था, प्लाज़ा दी एस्पानिया। ऐसा ही एक और है मैड्रिड में, पर हाँ वहाँ तो नहीं जा रहे, इसीलिए सोचा इसके नज़ारे लिए जाएं।
ये है जहाँ से हम अपनी बोट राइड लेने वाले हैं। 6 यूरोस, लेकिन खुद चलानी है। तो आओ चप्पू चलाते हैं। ओरे माझी रे। आज ये चप्पू चलाते हुए मुझे वो दूरदर्शन की ऐड याद आ रही है। आपको पता है कल जब ट्रिप स्टार्ट किया तो पहले भाग भाग के गए बस पकड़ी। जब बस से उतरे तो हमने ट्रेन पकड़ी, उससे हम गए एयरपोर्ट, वहाँ से फ़्लाइट ली, फ़्लाइट से लैंड किया मालागा में कार रेंट करके यहाँ आए। और मैं ये हंस रहा था कि सब कुछ कर लिया, बस एक बोट रहती है। तो आज चप्पू भी चला लिए। अब किसी ना किसी टाइप के ड्राइवर की तो जॉब मिलनी पक्की है। एनीवे, साइकिल राइड रह गई है, लेकिन वो हम घर पे ऑलरेडी बहुत करते हैं। आई थिंक इट कवर्स ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस ट्रिप। ये देखिए, मुझे चप्पू चलाते हुए अभी 2.5 मिनट की डिग्री हुई थी। मुझे अप्रेंटाइज भी मिल गया है। इसको कहते हैं प्रमोशन। पहले बांध देते हैं, फिर और चीज़ें, या तो लो मास्क भी है। बहुत ही शानदार, एकदम दिल्ली की याद आ गई। ये पहुंच गए हम मिडवे। जितनी शानदार हम बोट चला रहे हैं और जितना टाइम हमारे पास है, अब समझदारी इसी में है कि हम यहाँ से वापस हो जाएं। वरना आधे घंटे में तो नई ट्रिप लगा सकते हैं हम। उसके लिए चाहिए कोई परफेक्ट बंदा। आपको एक राज की बात बताता हूँ, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेन एंड इटली। अगर ये इटली होता तो इस पानी में सिवाय सिक्कों के और कुछ नहीं दिखता। एवरी फाउंटेन इज अ विशिंग वेल।
ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, हॉस्पिटल दे लोस वेनरेबल्स, यानी कि फेमस और वीआईपी लोगों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल। खैर, वो कोई भी वीआईपी या फेमस लोग नहीं हो सकते थे। ये अपने पुराने प्रीस्ट्स जो या तो बूढ़े हो गए थे या बीमार थे या पुअर थे, उनके लिए बनाया गया था। काफ़ी अच्छे से उनका ध्यान रखा जाता था। बरोक स्टाइल में बना 17वीं सेंचुरी में, पर जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर का ये शानदार आर्ट, इनकी पेंटिंग्स और इसका आर्किटेक्चर, आज ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। ऑल मंडेज इट्स फ्री फॉर 1 आवर, प्री बुक करना पड़ता है। हमने भी किया और इसे देखा। आज अपने डे 1 में हमने देखी 3 साइट्स, प्लाज़ा दी एस्पानिया, ये हॉस्पिटल, और साथ में अल्काज़ार के बाहर के गार्डन्स। अल्काज़ार की एंट्री टिकट्स आज के लिए फुल थी, लेकिन हम कल फिर एक बार ट्राई करेंगे। साथ में एक बार कैथीड्रल की विज़िट करेंगे। तो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर डे 2 इन सेविया। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं घोड़ा बग्गी राइड में, और चलिए अब इससे देखते हैं नज़ारे सेविया के।